नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। क्रिकेटिक्स के इस एपिसोड में हम आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप जानते हो कि क्रिकेटिक्स के माध्यम से हम हर एक क्रिकेट मैच का एनालिसिस करते हैं और प्रेडिक्टिव डेटा मॉडलिंग के बेसिस पे बल्लेबाजों की तथा गेंदबाजों की हम असेसमेंट, उनके फॉर्म की असेसमेंट करते हैं। हमें बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हो। तो जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे गेमिंग ऐप आए हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा गेमिंग ऐप में लगाते हैं, और हमने ये सुना है कईयों से जब हम बात करते हैं तो उनसे कुछ इनपुट मिलती है कि शुरू शुरू में उस ऐप्स में हमें पैसा मिल जाता है, फिर लेकिन बाद में बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो हम उन्हें पूछते हैं कि आप अपनी टीम कैसे बनाते हो। तो मोस्टली वो जो टीम बनाते हैं वो बेसिक असेसमेंट, बेसिक एनालिसिस पे बनाते हैं, या फिर इमोशंस, जिसे हम इंग्लिश में इंट्यूशन कहते हैं, उस बेसिस पे बनाते हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम एक स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के आधारित असेसमेंट करें मैच का, प्लेयर्स के परफॉर्मेंस का, और आपके सामने रखें, सो दैट एक आप अपनी जब टीम बनाओगे तो ज्यादा सटीकता से साइंटिफिकली असिस्ट, जिसे बोलेंगे स्टैटिस्टिकली असिस्ट एनालिसिस कर अपनी टीम बना पाओगे। तो उस हेतु से प्रेरित होके हमने क्रिकेटिक्स का ये माध्यम चुना है। तो फिर चलिए, क्रिकेटिक्स के इस एपिसोड में हम प्रेडिक्टिव डेटा मॉडलिंग से भारत और इंग्लैंड के बीच हुई फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का, जो कल हुई थी, एनालिसिस कर बल्लेबाजों का मौजूदा फॉर्म प्रेडिक्ट करते हैं। सो फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच भारत वर्सेस इंग्लैंड, 12 जुलाई 2022। लेकिन आगे जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि जैसे कि हम प्रेडिक्टिव डेटा मॉडलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, और इस एपिसोड में हम बैट्समैनों का असेसमेंट करेंगे, बल्लेबाजों का असेसमेंट करेंगे। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हमने कंसिडर किए प्रेडिक्टिव मॉडल बनाने के लिए। तो फैक्टर्स, जैसे कि हम जानते हैं, प्रीवियस वीडियोस में भी अपने देखे रहेंगे ये फैक्टर्स। कल की मैच में उस प्लेयर ने, उस बल्लेबाज ने कितने रन किए हैं, उसका स्ट्राइक रेट क्या था, उस बल्लेबाज की चौका या छक्का मारने की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, फिर कम से कम डॉट बॉल छोड़ने की उसकी काबिलियत कैसी थी, कितनी थी, किस सिचुएशन में वो बल्लेबाजी करने के लिए आया था। और फाइनली लास्ट में सातवां ऑप्शन या फिर सातवां फैक्टर ये है कि अगर उसकी टीम ने मैच जीती हो तो उस जीत में उस बल्लेबाज का रोल कितना अहम था। तो ये 7 फैक्टर्स मिला के हम अपना डेटा मॉडल एस्टैब्लिश करते हैं। तो फिर चलिए हम अभी अपने डेटा मॉडल में चलते हैं। ये है एनालिसिस शीट। तो लेट्स टॉक अबाउट कि पहले हम एनालिसिस हमने कैसे की है, डेटा प्रोसेस कैसे किया है, डेटा मॉडल कैसे एस्टैब्लिश किया है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा, तो ये है बैट्समैन भारत के, और ये है सॉरी, ये है इंग्लैंड के बैट्समैन, उनकी पहली बल्लेबाजी थी, और ये है भारत के बैट्समैन। तो ये जो डेटा है, रॉ डेटा जिसे हम कहते हैं, ये रॉ डेटा हमें गूगल से मिल जाता है, हमारी टीम उसे संकलित करती है, कंपाइल करती है। तो कितने रन्स किए, बॉल्स कितने खेले, चौके छक्के कितने मारे, उसके कितने कितने डॉट बॉल छोड़े हैं, उसका स्ट्राइक रेट क्या था, ये सब फैक्टर्स एज एन रॉ डेटा हमें मिल जाता है गूगल से। फिर उसके बाद जैसे कि 7 फैक्टर्स के बारे में हमने बात की, उसमें से जो 5 फैक्टर है जो मैथ्स से रिलेटेड है, मैथ्स से जिसका रॉ डेटा हमें मिल जाता है गूगल थ्रू, तो उस फैक्टर्स के लिए हर एक बल्लेबाज को हम रैंकिंग देते हैं बेस्ड ऑन उस बल्लेबाज का परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हम रैंकिंग देख सकते हैं, ये है रैंकिंग हर एक बल्लेबाज की। और एक बार रॉ डेटा के बेसिस पे रैंकिंग आ जाए तो रैंकिंग के बेसिस पे आगे जाके हम कैटेगराइज फाइनल करते हैं, हर एक फैक्टर के लिए हर एक बल्लेबाज को उस कैटेगरीज में रखते हैं। और एक बार कैटेगरीज आ जाए तो कैटेगरीज के बेसिस पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं हर एक बल्लेबाज का, हर एक फैक्टर के लिए। एक बार एक्चुअल परफॉर्मेंस आ जाए तो फिर तो फिर विद सर्टन स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम हम रेटिंग्स फाइनलाइज करते हैं। तो ये स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम और एक्चुअल परफॉर्मेंस को साथ में मिलाते हैं और वी गेट रेटिंग्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये है रेटिंग्स हर एक फैक्टर के लिए, हर एक बैट्समैन की या फिर हर एक बल्लेबाज की। एक बार रेटिंग आ जाए तो रेटिंग के बेसिस पे हम प्रेडिक्टिव मॉडल एस्टैब्लिश करते हैं, जहां से हमें प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस मिल जाता है। तो पहले ही हमने बेस्ड ऑन कैटेगरीज एक्चुअल परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया था,
फिर बेस्ड ऑन प्रेडिक्टिव मॉडल प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं, और इन दोनों को मिला के हम अपना HVF इंडेक्स हर एक बल्लेबाज के लिए फाइनल करते हैं। HVF इंडेक्स क्या है? इट इज नथिंग बट हाईली वैल्यूड एंड इनफॉर्म प्लेयर, ये इंडेक्स है। तो कौन सा प्लेयर ज्यादा वैल्यूड है और जिसका फॉर्म बढ़िया है और आने वाले मैचेस में उसका परफॉर्मेंस बढ़िया होने के चांसेस ज्यादा है, ये फाइनलाइज करता है HVF इंडेक्स। तो वो क्या है इस मैच के लिए, तो उसका एनालिसिस या फिर डेटा मॉडलिंग का आउटपुट हम अभी नेक्स्ट शीट में देखते हैं। तो भी चलिए अब नेक्स्ट शीट में चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे अपना यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस है बैट्समैनों का, यहाँ पे उनका प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस है, और ये है रेटिंग्स। इन रेटिंग्स में हमने दो चीजें और ऐड की है, वो है उस गिवन मैच के किस सिचुएशन में बैट्समैन बल्लेबाजी करने आया था और उसका रोल कितना अहम था उस मैच के लिए। तो ये दो फैक्टर यहाँ पे ऐड करते हैं, और फाइनली बेस्ड ऑन सातों फैक्टर्स और उसके रेटिंग्स हम आगे जाके प्रेडिक्टिव मॉडल स्टैब्लिश करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रेडिक्टिव मॉडल और उसका प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस हर एक बल्लेबाज का। और यहाँ पे हम देख सकते हैं HPF इंडेक्स, हर एक बैट्समैन का हाईली वैल्यूड एंड इन्फॉर्म इंडेक्स जिसे कहते हैं, वो इंडेक्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। और जिस किसी भी बैट्समैन का परफॉर्मेंस एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा उसका HPF इंडेक्स हो, इसका मतलब है कि उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा था उस मैच में एक, और आने वाले मैचेस में उसका परफॉर्मेंस बढ़िया होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये हमने कैसे प्रेडिक्ट किया है, ये हमने कैसे एस्टैब्लिश किया है, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन प्रेडिक्टिव मॉडल। लेकिन प्रेडिक्टिव मॉडल के लिए हमने 7 फैक्टर्स को सम्मिलित किया है। तो यहाँ पे अगर रोहित शर्मा का स्कोर 1.935 अगर उसका इंडेक्स है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रोहित शर्मा ने 76 रन बनाए हैं इसलिए हम ये कह रहे हैं, नहीं। रन स्कोर तो एक फैक्टर हो गया, उसके बाद उसका स्ट्राइक रेट क्या था, कितने चौके और छक्के मारे थे, कितने कम से कम डॉट बॉल्स खेले थे, किस सिचुएशन में वो बैटिंग करने के लिए आए थे, और अगर मैच जीती हो भारत में तो उसमें एज एन बैट्समैन उनका रोल क्या रहा है। ये सातों फैक्टर को आप समझ लीजिए ये स्कैनर्स है, और हर एक बल्लेबाज का परफॉर्मेंस सातों फैक्टर सातों स्कैनर्स थ्रू जाता है। और आखिर में जिन बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस सातवें स्कैनर के बाद भी बढ़िया रहता है, इसका मतलब है बाकी के बल्लेबाजों से उनका परफॉर्मेंस बढ़िया है, और बेस्ड ऑन दैट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले मैचों में वो बढ़िया खेलने के आसार चांसेस कहीं गुना ज्यादा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रोहित शर्मा का HBF इंडेक्स है 1.935। फिर दूसरे है बटलर जिनका 1.290, जो ये दोनों ही कप्तान है दोनों टीम के। तीसरे है डेविड विली। इंटरेस्टिंगली डेविड विली बॉलर है, लेकिन वो जिस सिचुएशन में बैटिंग करने के लिए आए थे, उन्होंने जो थोड़े थोड़े बहुत रन बनाए हैं, वो रन वैल्यूबल थे उनके टीम के लिए। तो डेविड विली ने बॉल भी कम खेले और अच्छे रन्स भी बनाए विद अच्छे स्ट्राइक रेट से, तो उनका HPF इंडेक्स इस मैच का है 1.290। फिर मोइन अली ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, उनका केमियो ही था, छोटा सा ही रोल था, लेकिन वो बढ़िया खेले उस मैच में। तो इस मैच में तो बेसिकली 1 2 3 4 इन 4 प्लेयर्स के बारे में हम कह सकते हैं कि आने वाले मैचों में उन प्लेयरों का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये हम प्रेडिक्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उसकी उस प्रेडिक्शन मॉडल या फिर प्रेडिक्टिव मॉडल की एक्यूरेसी बढ़िया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यह है एक्यूरेसी ऑफ डेटा मॉडल जो 99.76% है। तो अगर डेटा मॉडल की एक्यूरेसी 90% से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि उस डेटा मॉडल से जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी या फिर सटीकता भी बहुत ज्यादा है। अगर हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि रोहित शर्मा हो, बटलर हो, डेविड विली हो, अली हो, मोइन अली हो, इनकी बैटिंग आने वाले मैचों में उनकी बल्लेबाजी हो या फिर बैटिंग हो बढ़िया होने के आसार बहुत गुना ज्यादा है। तो इसकी इस प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी भी ज्यादा है, बिकॉज प्रेडिक्टिव मॉडल की एक्यूरेसी ज्यादा है। तो इस प्रकार से ये था बैट्समैनों का असेसमेंट। अभी इसके बाद हम बॉलरों का भी असेसमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर हम वापस अपने प्रेजेंटेशन में आते हैं। यहाँ पे हम ये, आप चाहे तो आप ये पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके ये पढ़ लीजिए। और इस प्रकार से हमने बैट्समैनों का असेसमेंट किया है कल की मैच के लिए। और अभी आने वाले वीडियो में हम
बॉलरों का भी असेसमेंट करेंगे। तो ब्रेथ अपेक्स क्रिकेटिक्स की यह शिक्षा रंजन प्रस्तुति अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल ब्रेथ अपेक्स को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमारा ये वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे कि हम हर बार कहते हैं, हम हर एक क्रिकेट मैच का, वनडे हो या फिर T20 हो, वर्ल्ड कप हो, बायलैटरल सीरीज हो, हर एक का प्रेडिक्टिव असेसमेंट आपको परोसते जाएंगे, सो दैट आप आपकी जो टीम बनाओगे वो टीम बहुत सटीकता से ज्यादा एक्यूरेसी से बना पाओगे। सो ऑन दिस पर्टिकुलर नोट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। उत्तिष्ठ भारत।